बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी के पराठे। रात हमने बनाई थी गोभी, तो मेरा ख्याल हर किसी घर में ऐसा ही होता है कि एक टाइम में गोभी खाई जाती है और दूसरे टाइम में पराठे बनते हैं। मैं आज नाश्ते में तो नहीं, दोपहर में बनाने लगी हूँ। तो आइए बनाते हैं पराठे। आप लोग भी साथ रहें, बाद में मिलके खाते हैं। आज हादिया पराठे बनाएगी, मैं उसके साथ उसकी हेल्प करूँगी। तो आइए पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पराठे अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि गोभी के पराठे आपको कैसे लगें। हम बनाने शुरू करते हैं पराठे, जिसके लिए मैंने ये गोभी का मसाला तैयार कर लिया है। ये हमारा आटा गूंद गया है। हादिया पेड़े बना रही है पराठों के लिए। गोभी के पराठे तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। रात को गोभी खानी होती है, सुबह को उठ के पराठे खाने होते हैं। ये मेरा ख्याल हर किसी के घर में ऐसा होता होगा। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। रात को हम गोभी खाते हैं, सुबह या तो नाश्ते में पराठे खाते हैं या फिर दोपहर लंच में। आज हम लंच में बना रहे हैं पराठे। ये 3 पराठों के पेड़े हमने बना लिए हैं। पेड़े ज़रा पहले बना के रख लो ना तो पराठा अच्छा बनता है। अगर ताज़ा उसी वक्त पेड़ा बनाओ ना तो पराठा इतना अच्छा नहीं बनता, टूट जाता है। ये अब हम ये छोटी सी रोटी बना लेनी है। इसके ऊपर अब ये गोभी का मसाला, सारी साइडें अच्छी तरह से कवर कर लेनी है, क्योंकि जो साइडों से वो किनारे बच जाते हैं ना, फिर जब वो रोटी पकती है पराठा तो वो फिर कच्चे या फिर वो खाली होते हैं ना, मसाला नहीं लगा होता तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी बना के रख देंगे। अब किनारों को अच्छी तरह से बंद कर देना है। मैं तो पहले समझती थी कि मैं ही पराठे अच्छे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरे पराठे बहुत मशहूर थे। लेकिन हादिया जैसे ही बनाने लगी तो हादिया तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाती है। ये अब हमारा रोटी का पेड़ा तैयार है। इसको हम सूखा आटा लगा लेंगे और आस्ता आस्ता बेलना है हमने, ताकि टूटे ना और कहीं से भी गोभी बाहर ना निकले। ये देखिए कितना प्यारा पराठा बना है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा हादिया ने कैसे पराठे बनाए हैं। तवे पे लगाएं थोड़ा सा घी, ताकि पराठा साथ ना चिपके। ये देखिए कितना गोल और कितना प्यारा पराठा बना है। हमारा तवा थोड़ा दरमियान से ना पतला हो गया है, जिसकी वजह से ना दरमियान से रोटी जल जाती है। जी हम ऐसे करके किनारों को भी अच्छी तरह से पकाएंगे। हादिया बना तो अच्छे लेती है, बस फिर ये जो जब घी लगाते हैं बाद में इसको कंट्रोल करना नहीं आता।
ये दरमियान से सारे जला देती है, इसलिए फिर मुझे साथ लगना पड़ता है। ये बनाती है और मैं इसके साथ इसको सेकना होता है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा पराठा बन गया। हमारा एक पराठा बन चुका है। ये पराठा बनाया है मैंने, पहला हादिया ने बनाया था, अब ये मैंने बनाया है। लीजिए हमारे पराठे तैयार हैं। ये देखिए सारे पराठे बन चुके हैं, अब हम खाने लगे हैं। आप सब भी आइए मिलके खाते हैं। ये साथ दही है और ये गोभी के पराठे। अगर आपको अच्छे लगें, मज़े के लगें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे और हादिया के पराठे आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।